ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके लिए लेकर के आए हैं आज भी अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल। दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले रोज की तरह आज भी आपको पंचांग की जानकारी देंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों ये है दिनांक 10 मार्च सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2080 के। हिंदी का महीना फाल्गुन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष का आज अंतिम दिन है। क्यों? क्योंकि तिथि है आज अमावस्या, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद रहेगा, योग रहेगा साध्य, करण होगा नाग और राशि होगी कुंभ। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 8:40 पर कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि शाम 4:58 से लेकर के शाम 6:26 तक। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:07 से लेकर दोपहर 12:55 तक। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करेंगे साथियों मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्रमा की आज के दिन भी, क्योंकि कुंभ राशि में है उपस्थिति उनकी, वो मौजूद हैं कुंभ राशि में और वहाँ पर कुंभ राशि में जो उनके साथ 3 ग्रह और भी बैठे हैं, सूर्य, शनि और शुक्र। तो ये चतुर्ग्रही योग होने की वजह से आपको इसके कुछ लाभ भी मिलेंगे आज के दिन और कुछ इसके नकारात्मक परिणामों की भी प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। जैसे कि क्या कि एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के स्टूडेंट्स को थोड़ा अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करना होगा। अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति भी हो सकेगी। लेकिन अगर आपने कहीं अपनी पढ़ाई को बहुत लाइटली लिया, हल्के में लिया, तो आपके परिणाम प्रभावित हो भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो आपकी इनकम है, इनकम को लेकर के भी थोड़ी सी रुकावट, बाधा आज के दिन बनेगी। और ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एकदम पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी पैसे की कमी का एहसास आपको जरूर हो सकता है। तो हम यहाँ पर आपसे इतना ही कहेंगे कि अगर हो सके तो अपने धन को सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि उसका आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ग्रहों का कुछ इसी प्रकार का संकेत भी है। तो आप जो भी कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं अपने धन को, सबसे पहले आप अपने एक्सपर्ट से उसके लिए राय मशवरा कर लें और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छे लाभ की प्राप्ति आने वाले दिनों में हो पाएगी। और कुछ आपका ज्ञान भी आपके काम आएगा, जो आपको भी इस चीज से संबंधित जो ज्ञान है उसका भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है। पेशेंस किस चीज में रखना है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको उतावलेपन से ना करें, जल्दबाजी में ना करें। कोशिश यही रहे कि बहुत तसल्ली के साथ प्लानिंग करके तब आप करेंगे, तभी आपको उसमें सफलता की प्राप्ति के संकेत ग्रहों के द्वारा बन रहे हैं। इस प्रकार के ही योग हैं। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है आज के दिन कि आप काले चने दान करें या किसी धार्मिक स्थल में दे करके आए, या गरीबों को काले चने आप खिला सकते हैं। आगे बात करेंगे जो वृषभ राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, आपसे भी हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके करियर में जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति है कि कभी तो कुछ अच्छे परिणाम आने की संकेत मिलते हैं आपको और कभी ऐसा लगता है कि भाई बात बिगड़ सकती है या बिगड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, बात और बिगड़ सकती है कोई भी कार्य को लेकर के। लेकिन अगर आपको हम बताएं कि देखिए, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर भी अपने बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे सफलतापूर्वक। और जहाँ पर भी आपको इस तरीके की परेशानी या कठिनाइयों का सामना आप
आपको ऐसा लगता है कि हो रहा है, वो भी दूर होंगी। आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इतना करना है कि हरी मूंग का दाल, हरी मूंग की जो दाल होती है उसका आप दान करें, या फिर भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर उसको चढ़ा करके आए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो जल्दी दूर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि फिर आप अपना और बुद्धि बल का अच्छा प्रयोग कर पाएंगे अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको इस बात की आज संभावना है कि आपका जो पुरुषार्थ है, जो पराक्रम है, जो एनर्जी लेवल है, वो थोड़ा डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी आत्मविश्वास में वृद्धि अगर आपने अपने की, थोड़ा सा अपने आप के अंदर दिल और दिमाग में सकारात्मक विचार रखे, नकारात्मक विचारों को बाहर निकाला, तो आप पूरी तरह से इस चीज को लेकर के सक्षम रहेंगे कि आप अपना एनर्जी लेवल भी मेंटेन कर सकें। दूसरी बात वो ये कि आप अच्छा परिश्रम भी कर पाएंगे, और परिश्रम के द्वारा ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको हो पाएगी। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है कि आप आज के दिन पक्षियों को बाजरा खिलाएं। यही आपके लिए उत्तम उपाय है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कर्क राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा होता है। तो ये चंद्रमा बेस्ड कुंडली है साथियों। तो कर्क राशि की जो कुंडली है उसके विषय में जानेंगे। देखिए, चंद्रमा जो हैं लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं सूर्य, शनि और शुक्र के साथ। तो यहाँ पर क्या है कि लग्नेश की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो इसीलिए आपको ये चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें। स्वास्थ्य में कमी बनने के पूरे पूरे संकेत हैं। तो अगर आप अपने खान पीन का, अपनी दिनचर्या का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें सही दिशा में जाएंगी। उपाय आप करें। उपाय आपके लिए बनता है कि अगर हो सके तो चांदी की चम्मच से आप खाएं। खाने का भोजन जब करते हैं तो चांदी की चम्मच से करें, या फिर चांदी के गिलास में दूध पी सकते हैं। यही आपके लिए उपाय है। लेकिन आपको साथ के साथ हम ये भी बताना चलेंगे आप कर्क राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो परिजन हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे बने रहें, तो सूर्य देव को भी जल अवश्य दीजिएगा। ये भी आपके लिए एक बहुत ही आवश्यक उपाय बनता है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन है। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो आप सिंह राशि के जातक हैं उनको कहीं दूर यात्रा का अगर कोई इस प्रकार का प्रोग्राम बन रहा है, प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि ये प्लानिंग जो है आप अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दीजिए, इसको पेंडिंग रखिए। अभी आप दूर दराज की यात्राओं की प्लानिंग ना करें या यात्रा पर ना जाएं। अगर आप यात्रा पर निकलेंगे तो आपको उसमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और कुल मिलाकर के ये यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होगी। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे। जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है, पराक्रम और मेहनत के बल पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। वहाँ पर भी आपको अपने कार्यों के लिए काफ़ी प्रशंसा मिलने वाली है आज के दिन। बाकी देखिए, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि आपके जो विरोधी हैं वो भी बिल्कुल शांत रहेंगे, वो भी सर नहीं उठा पाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ये अच्छा मौका है कुछ करके दिखाने का, और ग्रहों का आपको सपोर्ट है तो आपको जरूर करना चाहिए। उपाय आप क्या करें? आज के दिन आपके लिए देखिए, उपाय ये बनता है कि आप भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना अवश्य करें। उनको प्रातःकाल जल दें, उनको प्रातःकाल उठ करके नमस्कार करें, सूर्य नमस्कार, और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं, जल दे सकते हैं तांबे के पात्र से। और उसके पश्चात आप जो ये अपना आदित्य हृदय स्तोत्र जो होता है इसका भी 5 से 10 मिनट पाठ जरूर करें। अगर आपके पास समय है और आप और कर सकते हैं तो और अधिक समय भी आप दे सकते हैं। या फिर अगर आप उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो मंत्रों का जाप जरूर करें।
ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इसकी एक माला या 3 माला मन ही मन करना है। ये उपाय आपके लिए बनता है, आप करेंगे तो इसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। आगे बात करते हैं जो कन्या राशि के हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, यानी कि विर्गो साइन। तो साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो लाभ की स्थिति है, धन का आगमन की जो स्थिति है आज के दिन, उसमें कुछ रुकावट होती दिख रही है कि धन के आगमन में कुछ रुकावट बन सकती है। यानी कि जो एक धन का फ्लो आपके लिए बना हुआ था, धन का आगमन हो रहा था, या तो उसमें बाधा या उसमें कमी या उसमें रुकावट, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन आपको परेशान होने की या घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपसे यहाँ पर एक बात और भी कहूँगा। बेशक चाहे आप कुछ परेशानियाँ उठा रहे हैं, लेकिन अपनी कोई भी परेशानी अपने मित्रों से या किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल शेयर ना करें। जो हम उपाय आपको देंगे बस वो उपाय जरूर करें, तो आपके काफ़ी हद तक समस्याएं दूर होंगी। और जो छात्र हैं, छात्रों के लिए भी कुल मिलाकर के दिन आज का बहुत फेवरेबल है और अच्छे परिणामों की प्राप्ति स्टूडेंट्स को हो पाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, ऐसे भी छात्र जो हैं वो भी अच्छा परिणाम दे पाएंगे, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो ये यात्रा के मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। दूर दराज की यात्रा अगर आप कहीं कर रहे हैं, आप उपाय क्या करें आज के दिन? तो साथियों आपके लिए तो उपाय सिर्फ एक ही बनता है, और वो उपाय आपके लिए बनता है कि सप्त धान्य का जो अनाज होता है, 7 तरीके का जो अनाज होता है, वो आप पक्षियों को डालें। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखमय होगा। आगे बात करेंगे प्रिय साथियों जो तुला राशि के हमारे मित्र हैं जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो जो लिब्रा साइन के जातक हैं, आपके चार्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आपके अनुकूल परिणामों की ही प्राप्ति हो। तो छात्रों के लिए संघर्ष अधिक है अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा, तो हाँ, करियर में भी कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा आज के दिन। चाहे आप बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई जॉब वगैरह से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ चैलेंजेज अधिक रहने की संभावना है। लेकिन आप अगर कुछ उपाय करेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो सकती हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी, स्टूडेंट्स को भी अपने लिए। उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जप करना है। और जब करेंगे तो उस समय सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप ये करें, तो आपकी समस्याएं बहुत हद तक दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। आपके लिए जो एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा भाग्य में अवरोध बन रहा है आज के दिन, भाग्य में कुछ रुकावट पैदा हो रही है। लेकिन उसके लिए अगर आप अब चाहते हैं कि आपका भाग्य भरपूर तरीके से आपका सहयोग करे, आपका साथ दे और आपके रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकें, तो देखिए यहाँ पर जो परिश्रम तो आप खूब करेंगे, परिश्रम में आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, एनर्जी लेवल भी आपका बराबर मेंटेन बना रहेगा। तो आप मेहनत के बल पर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं अपने करियर से भी रिलेटेड। दूसरी बात, मित्रों का सहयोग भी आप प्राप्त कर लेंगे। और धन की जो स्थिति है आपके केस में, धन भी अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त होगा, धन का आगमन रहेगा आपके लिए। और धन की सेविंग्स भी आप, यानी कि पैसे की जो है, अपने जो पैसा आपके पास आएगा, जो आप अर्निंग्स करेंगे अपने लिए, वो भी अच्छी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो सेविंग उसकी कर पाएंगे। उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बता रहे हैं। उपाय आपको यही करना है कि देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की पूजा, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है उपाय के तौर पे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए कि छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और
जो दूसरे हमारे जातक हैं वृश्चिक राशि के, उनके लिए भी उनके भी बिगड़ते काम या रुके हुए काम पूरे होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। आपके चार्ट में चंद्रमा की जो स्थिति है आज भी 3rd हाउस में रहेगी। बाकी 3 ग्रहों के साथ उनका युति बनी हुई है, सूर्य, शनि और शुक्र। तो यहां पर साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जहां कुछ इन 4 ग्रहों के कारण कुछ अच्छे योग बने हैं, वहां कुछ थोड़े अशुभ योग भी हैं, सूर्य शनि का, शनि चंद्र का। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या वो अशुभ परिणाम हैं जिनके मिलने की अधिक संभावना है, शुभ परिणाम तो मिलते ही हैं। अशुभ क्या है? तो अशुभ यही है प्रिय साथियों कि आपके जो भाग्य आपका साथ देना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें हैं, जिसके कारण आपका भाग्य पूरी तरह से आपके साथ, और जब भाग्य साथ नहीं होता है तो कोई कार्य समय पर पूरा हो ही नहीं पाता है। हर जगह बाधाएं ही बाधाओं का सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। तो इसके लिए अब क्या करें? इसके लिए आपको करना है, और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका कोई संवाद होता है, चाहे वो घर के अंदर हो, परिजन के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, या फिर बाहर हो, कार्य क्षेत्र में हो, या सामाजिक सोशल जहाँ पर भी आपका दायरा है, सामाजिक दायरा, सोशल सर्किल, वहाँ पर हो, आपको बोलने का बहुत बात करने से पहले क्या बोलना है इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आज के दिन। अन्यथा आप लोगों को हो सकता है कि आपकी बातें जो हैं वो थोड़ा सा हर्ट कर दें, लोग आपकी बातों से आहत भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन बातों का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार का कोई काम ना हो। घर में बुजुर्गों का भी सम्मान करें। अगर आप घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो वहाँ पर भी आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और उनका आशीर्वाद भी लेना अपने आप में एक आपके लिए उपाय है। तो इसको भी उपाय के तौर पर कीजिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और बता दें, और दूसरा उपाय आपके लिए क्या बनता है आज के दिन, वो ये उपाय है साथियों कि आप संध्या के समय आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के काली उड़द के कुछ दाने लें, वो चढ़ा करके आए, साथ में सरसों के तेल का एक दीपक भी जला दें, और 3 परिक्रमा करके वहाँ से प्रभु से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। तो आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही हैं वो भी दूर होंगी, और आपके बनते हुए काम, जो रुके हुए काम हैं वो भी पूरे बनेंगे, या जिन कार्यों में बाधाएं आ रही हैं या जो पेंडिंग पड़े हैं वो सब कार्य आपके समय पर पूरे हो पाएंगे। आगे बात करते हैं जो मकर राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन में जो समस्या आपके अधिक बनती दिख रही है, यानी कि वहाँ पर कुछ तनाव, टेंशन की या कुछ समस्या आपस में एक दूसरे के साथ कुछ बनती दिख रही है मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए, तो आपके लिए ना सबसे उत्तम एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप जैसे चंदन है, जैसे दही है, कपूर है, ऐसी चीज़ों का, दूध है, चावल है, या खीर हो गई, खीर आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ा करके आएँ या शिव जी को भोग लगाएं, खीर का, या रबड़ी का भी लगा सकते हैं। अगर खीर या रबड़ी जो भी उपलब्ध है उसका आप भगवान शंकर जी को भोग लगाएंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी जो कटुता है या जो परेशानियां चल रही हैं वो भी दूर होंगी। आगे बात करते हैं जो कुंभ राशि के हमारे मित्र हैं जिनका एक्वेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, आपको भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके जो विरोधी हैं, विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि आप यूँ तो आपका, अगर आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, उस सिलसिले में आपको कहीं बाहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। हालांकि वह यात्रा जो है आपकी लाभप्रद रहेगी और पराक्रम की भी कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम भी आपके अंदर पूरा बना रहेगा, एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा। तो आप यात्रा भी जो करेंगे उसका भी आपको अपने करियर से संबंधित अच्छा लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो विरोधी हैं
वो जरूर आपके कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे या आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो उन पर भी आपको नजर बना करके जरूर रखनी है। इसके लिए आप उपाय क्या करें? उपाय आपके लिए बहुत साधारण उपाय है जो आपको करना चाहिए कि एक तो आप शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध मिला लें, वो जरूर चढ़ाएं। और जब उसको चढ़ाते हैं तो उसके बाद जब आप चढ़ा चुके हैं तो फिर वहां पर काले तिल भी जरूर चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। और वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसकी 1 माला या 3 माला बैठ करके जरूर कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं कि विरोधी भी शांत होंगे। दूसरी बात, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहेगा, वो भी सुखद रहेगा। तो साथियों, ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल। आगे बात करते हैं जो मीन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन बनता है। आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि जो चंद्रमा की स्थिति है वो एक तरीके से द्वादश भाव में चले गए हैं, और वहां जाने से चंद्रमा के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, उनके लिए भी, या जो किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी समस्या आज होती दिख रही है। किस प्रकार की समस्या? कि जो स्टूडेंट्स हैं, या तो आपका पढ़ाई से दिल हटेगा, पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, जबकि पढ़ाई में दिल लगाना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो यहाँ पर पढ़ाई में विघ्न दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स के, कोई भी कारण हो चाहे उसके पीछे। दूसरा, जो कार्यरत लोग हैं, जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आपको भी आज के दिन अपने कार्यों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय करना आप चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उनको लेने में भी समस्याएं आपको आ सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उपाय के तौर पर बताना चाहेंगे कि उपाय आपके लिए बनता है कि एक तो आप मादक पदार्थों का, जो अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, कि मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें अगर आप करते हैं तो। स्टूडेंट्स के लिए उपाय अलग से दे रहे हैं। स्टूडेंट क्या करें? आप दूसरे भी जातक उस उपाय को कर सकते हैं स्टूडेंट्स के अतिरिक्त, लेकिन ये विशेष रूप से हम स्टूडेंट्स के लिए ही उपाय दे रहे हैं। प्रिय साथियों, आपके लिए बनता है कि एक तो सफ़ेद चंदन का तिलक घर से लगा करके तभी निकलिएगा स्नान आदि से निवृत्त होकर के। और अगर हो सके तो आप छोटी छोटी कन्याओं को थोड़ा बहुत कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई या तो उन्हें खिला दें या कोई लिक्विड भी पिला सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए पूरी तरह से बनता है। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाभ होगा, और दूसरे भी जो जातक हैं अगर वो भी इस उपाय को करेंगे तो उनके लिए भी काफ़ी लाभकारी रहेगा ये उपाय। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 जो हमारे राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 10 मार्च सन 2024 दिन रविवार का ये राशिफल। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो आज का दिन है 10 मार्च का, ये कैसा रहने वाला है या कैसा रह सकता है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब हमको अपने कार्यक्रम को यहाँ पर करना होगा समाप्त, और अपनी वाणी को भी देना होगा विराम, और अपने आप सभी प्रिय श्रोतागणों से लेनी होगी इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।